फ्रेंड्स, नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा राज्य है जहां का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। ये एक ऐसा राज्य है जहां जबरदस्त एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल। और आप देख रहे हैं यहाँ पक्षी, इसी का नाम हॉर्नबिल है। इसको देखने के लिए, इस बड़े फेस्टिवल को देखने के लिए देश विदेश से बहुत से सैलानी भी आते हैं। ये दिसंबर में मनाया जाने वाला पर्व जबरदस्त होता है। ये एक ऐसा राज्य है जहां एक फ्लाइंग स्क्विरल भी मिलता है। एक नहीं, कई मिलते हैं फ्लाइंग स्क्विरल, उड़ती हुई गिलहरी। एक ऐसा राज्य जहां रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग पूरे साल हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल मनाते रहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत से ट्राइबल्स हैं और वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए इस तरह के फेस्टिवल्स मनाते हैं। आइए जानते हैं लैंड ऑफ फेस्टिवल नागालैंड के बारे में। जी हाँ, लैंड ऑफ फेस्टिवल नागालैंड के बारे में। यहां देखते हैं हम, यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीफ्यू रियो। नीफ्यू रियो। कैपिटल यहाँ कोहिमा है। लार्जेस्ट सिटी दीमापुर है और ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसा मैंने बोला, इंग्लिश है। यहाँ है तो बहुत से ट्राइब्स, बट दो मेजर ट्राइब्स हैं, कुकी एंड चैंग। द फैल्कन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाला ये राज्य, जिसका सबसे ऊंचा माउंटेन पीक है सारामती। अब जैसा मैंने हर एपिसोड में आपको बताया कि जो भी स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे उसके आसपास के सारे स्टेट्स या कोई कंट्री से अगर वो लगा हुआ है उसके बारे में हम जरूर ध्यान से जानेंगे। तो हम देखते हैं यहां पे नागालैंड। नागालैंड ये है आपका नागालैंड, राइट। अब इसके एडजॉइनिंग स्टेट्स क्या हैं? ये हो गया आसाम, ठीक है, ये इस जगह से जुड़ा हुआ है, काफी लंबा बाउंड्री बनाता है ये। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ये भी एक पार्ट इसके बाउंड्री को ये टच करता है। देन इसके साउथ में ये है मणिपुर। मणिपुर के बारे में ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। मणिपुर, आसाम, ये सब स्टेट के बारे में हमारा ऑलरेडी वीडियो जारी हो चुका है और आप उसे कई बार देख लें, आपकी जानकारी अच्छी हो जाएगी। नाउ नागालैंड के इस तरफ में यहां पर म्यांमार है, एक कंट्री है म्यांमार। हाल में वहां कू हो गया है और ऑंग सान सू कोई को नजरबंद कर दिया गया है। फिलहाल वो स्टोरी हम लोग अगले आने वाले एपिसोड्स में हम लोग देखेंगे। फिलहाल यहाँ जान लेते हैं कि कौन कौन सा हमारा एडजॉइनिंग स्टेट्स है नागालैंड का। तो देखिए, मैंने जस्ट ऐसे बताया, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर है, और एक देश म्यांमार इससे सटा हुआ है। राइट फ्रेंड्स, अब इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट चीज है और हमें जानना यहाँ के बारे में। बहुत ही कलरफुल स्टेट है ये। यहाँ के लोग रंगीन चादर को कपड़े की तरह लपेटते हैं और बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। आपको अभी आने वाले कुछ पिक्स में आपको दिख जाएगा। जानना चाहेंगे हम यहाँ के स्टेट एनिमल का, वो है गयाल। एक तरह का जंगली भैंसा जैसा ये दिखता है, काफी स्ट्रांग होता है ये गयाल। बर्ड्स में ब्लाइट्स ट्रैगोपैन, ब्लाइट्स ट्रैगोपैन ये नीचे में है, और यहाँ का फ्लावर ये देख लीजिए, यहाँ का फ्लावर है स्टेट फ्लावर, राइट। अब यहाँ के बारे में कुछ और देखते हैं। जैसा मैंने कहा था, यहाँ के लोग बड़े रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और बड़ा ही खूबसूरत दृश्य होता है जब इनके किसी फेस्टिवल पे आप ध्यान दें। So with a whooping number of different tribes and cultural diversity, there is little wonder in the fact that Nagaland is famous as the land of festivals. नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहते हैं और लगभग हर महीने कोई ना कोई एक बड़ा फेस्टिवल होता है, और दिसंबर में तो खैर बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है, उसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल। मैं इस पर ज्यादा एम्फेसिस दे रहा हूँ कि बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में पूछा जाता है। अब यह सेकेंड पैराग्राफ में देखिए, विद ईच ट्राइब practicing its own rituals and traditions, Nagaland is a state that is one major festival lined up for all the months of an year. एक और चीज आप देखिएगा, यहाँ नागालैंड में वहाँ की जो लेडीज हैं और कई बार लड़के भी अलग तरीके के ये कड़े पहनते हैं पैर में। इससे इनको पेड़ पर चढ़ने में बहुत आसानी होती है। ये देखिए, ये दोनों पैर में कड़े पहने हैं। वैसे तो पैर में ये और भी ऑर्नामेंट्स पहने, मगर ये जरा कॉमन सा होता है वहां पे नागालैंड में।
अब आता है फेस्टिवल्स, क्या क्या है। मैंने बोला आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ हॉर्नबिल फेस्टिवल है। ये एक पक्षी है जिसको हॉर्नबिल के नाम से जाना जाता है, राइट। ये फेस्टिवल चल रहा है यहाँ पे। और भी कई फेस्टिवल्स हैं, लाइक तुलुनी फेस्टिवल, येमशी फेस्टिवल, सेकेरेनई फेस्टिवल, एमोंगमोंग फेस्टिवल, और भी कई फेस्टिवल्स हैं, मगर आपको मेन याद रखना है हॉर्नबिल फेस्टिवल। अब इसके थोड़े हिस्ट्री, राइट। विद द अराइवल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द अर्ली 19th century, followed by British Raj, Britain expanded its dominion over the whole of the South Asia, including the Naga Hills. तो जब ब्रिटिशर्स आए 19th सेंचुरी में, तो इस एरिया में नागा हिल्स के में उन्होंने अपना दबदबा बना लिया। The first Europeans to enter the Naga Hills were Captain Jenkins and Pemberton in 1832. ये दो यूरोपियंस वहां पर गए। इन 1944 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इंडियन नेशनल आर्मी जिसके चीफ थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये जापानीज आर्मी के साथ मिल करके इन्होंने बर्मा के थ्रू, ये उस समय बर्मा कहते थे, अब तो म्यांमार नाम है, इसके थ्रू इस एरिया में अटैक किया। एंड अटेम्प्टेड टू टेक इंडिया थ्रू कोहिमा, कोहिमा की तरफ से ही घुस करके वो इंडिया को कॉन्कर, मतलब ब्रिटिशर्स को हटाना चाहते थे। नागालैंड became the 6th state of India on 1st of December 1963, right? अब जरा देख लेते हैं यहाँ कौन कौन से मेजर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। Among all the wildlife reserves of Nagaland, the most prominent is Nitanki National Park and Fakim Wildlife Sanctuary। और यहाँ क्या क्या मिलते हैं आपको? हुलॉक गिबन, एक तरह का चिंपांजी नुमा कोई चीज है, बंदर गिबन। स्लॉथ बियर, धीरे धीरे बहुत चलता है ये स्लॉथ बियर। वाइल्ड डॉग्स, गोल्डन लंगूर, ये देखिए गोल्डन लंगूर है। पाइथन, अजगर एंड फ्लाइंग स्क्वेरल, ये देखिए ये जरूर एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ, फ्लाइंग स्क्वेरल, ये इस एरिया में ज्यादा मिलते हैं और भारत के और दूसरे एरिया में तो ना के बराबर पाए जाते हैं। और यहाँ जीआई टैग्स क्या है? 3 मेजर इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे। एक तो नागा मिर्ची, बहुत तीखी सी मिर्ची होती है। नॉर्थ ईस्ट में वैसे भी लगभग सारे स्टेट में तीखी मिर्ची मिलती है। कहीं इसको भूत झलुकिया भी कहते हैं, भूत की तरह आता है। ओके, नागा ट्री टोमेटो, ये पेड़ नुमा चीज पे टोमेटो होता है, टमाटर होता है। आप बिहार यूपी में देखेंगे तो झाड़ी, या आप कहें कि 3-4 फीट के ऊंचाई पे ये टमाटर का पौधा लगता है, मैक्सिमम बढ़ता है। लेकिन यहाँ तो पेड़ सा है बहुत ऊंचा ऊंचा, उस पे काफी टमाटर एक साथ होते हैं। इसके अलावा चाकिन सैंग शॉल्स, ये देखिए ये शॉल्स, ये बड़े टिपिकल है नागालैंड के। और ये एक्चुअली ये कहीं से सिले हुए नहीं होते, चादर नुमा चीज होते हैं जिसको ये लपेट कर कपड़ा की तरह यूज करते हैं। हमारा नागालैंड के बारे में मेजर बातें होगी, अब हम उसे दोहरा लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में, और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट नागालैंड? ये 4 में से कौन सा स्टेटमेंट नागालैंड के बारे में सही नहीं है? पहला, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड, बिल्कुल है, इंग्लिश इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड। सेकंड, नागालैंड इज निकनेम्ड एज द फैल्कन स्टेट ऑफ इंडिया, ये भी सही है। कंचनजंगा इज द हाईएस्ट माउंटेन इन नागालैंड, बिल्कुल नहीं, कंचनजंगा हाईएस्ट पीक है सिक्किम में। और यहाँ लास्ट भी तो सी आपका रॉन्ग है आंसर। नाउ नटांगी इज अ फेमस नेशनल पार्क इन नागालैंड, ये भी बिल्कुल सही है। सो ए, बी एंड डी सही है, सी जो है वो रॉन्ग है, इसलिए यहाँ का राइट आंसर है सी। और यहाँ का सबसे ऊंचा जो माउंटेन है वह है सारामती। नाउ मेन रिलीजियस ग्रुप ऑफ नागालैंड, नागालैंड का सबसे मेन रिलीजियस ग्रुप कौन सा है? क्या वहाँ ज्यादातर हिंदू है, बहुतायत में खासी मिलते हैं, या लेप्चा मिलते हैं, या क्रिश्चियन मिलते हैं? और राइट आंसर इज क्रिश्चियन। जी हाँ, वहाँ मैक्सिमम पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है। नाउ विच स्टेट इज टू द वेस्ट ऑफ नागालैंड? नागालैंड के पश्चिम में, नागालैंड के पश्चिम में कौन सा स्टेट है? आप ध्यान दें, नागालैंड ये रहा, ये पूर्वी एरिया है, ये पश्चिम एरिया है, तो क्या होगा इसका आंसर? जी हाँ, इसका आंसर आसाम होगा। मैप पर जरूर कमांड करें
ये आपके लिए एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद नागालैंड? इसमें से कौन सा स्टेट है जो नागालैंड से नहीं जुड़ा हुआ है? नागालैंड ये रहा आपका। अब आप देखते हैं, आसाम, बिल्कुल आसाम जुड़ा हुआ है यहाँ पे। मिजोरम, नागालैंड, दिस इज मणिपुर, दिस इज मिजोरम। तो मिजोरम नागालैंड से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, ये देखिए मणिपुर इसका सदर्न बाउंड्री है, अरुणाचल प्रदेश भी यहां से जुड़ा हुआ है। तो मिजोरम एक ऐसा राज्य है जो नागालैंड से नहीं जुड़ा हुआ है। राइट आंसर इज मिजोरम। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड? इम्फाल, कोहिमा, आइजॉल या शिलोंग? कौन सा कैपिटल है नागालैंड का? ये आंसर तो आपको ऑब्वियस हो गया होगा अगर आप मेरे आंसर करने से पहले पता चलता है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट एपिसोड आप क्या चाहते हैं, कौन सा टॉपिक पर आप चाहते हैं हम वीडियो आपके लिए दें जिससे आपको फायदा हो, प्लीज आप उसे मेंशन करें कमेंट बॉक्स में। तो कैपिटल ऑफ नागालैंड ऑप्शंस आपके चार हैं यहाँ पे, इम्फाल, कोहिमा, आइजॉल और शिलोंग, एंड द राइट आंसर इज कोहिमा, कोहिमा। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, व्हिच स्टेट मेक्स द सदर्न बाउंड्री ऑफ नागालैंड? नागालैंड के दक्षिण की तरफ कौन सा राज्य है? देखिए ये नागालैंड है, साउथ में कौन सा हुआ? मणिपुर, एंड द राइट आंसर हियर इज मणिपुर। एट्थ क्वेश्चन, व्हिच इज द स्टेट एनिमल ऑफ नागालैंड? नागालैंड का स्टेट एनिमल कौन सा है? नीलगाय, स्पॉटेड डियर, सांगाई या फिर बफलो? एंड द राइट आंसर इज बफलो। नाइन्थ क्वेश्चन, द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल इज ऑफ? यहाँ तो पूरा ये वीडियो ही बनाया गया है, स्टार्ट से हॉर्नबिल फेस्टिवल है नागालैंड का, तो अब तक आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ गया होगा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस स्टेट का है, एंड द राइट आंसर इज नागालैंड। नाउ द 10th क्वेश्चन, आंसर पहले भी दिया हुआ है यहाँ पे, इन विच ईयर नागालैंड फॉर्म्ड एज सेपरेट स्टेट ऑफ इंडिया? एंड द राइट आंसर इज 1963। 1963 में एक अलग राज्य का दर्जा इसको मिला था। 11th क्वेश्चन, द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द फर्स्ट वीक ऑफ? किस मंथ में मनाया जाता है? तो इसको दिसंबर के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। और नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री शेयर इट्स बाउंड्री ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द नागालैंड? एंड द राइट आंसर इज म्यांमार। ओके, यहाँ इट्स होगा इसलिए मैं इसे ठीक कर देता हूं, इज नहीं होगा। विच कंट्री शेयर इट्स बाउंड्री? राइट राइट फ्रेंड्स, तो हमारा ये वीडियो यहाँ पूरा होता है। वेट करें, बहुत जल्द अगला वीडियो भी आ जाएगा स्टेट का।